understand. I understand. There are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. No, my lord. I understand, Lord, and I understand. Have you seen there are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter of as if they. हाँ, हम कॉकरोच हैं। 15 मई 2026 भारत के चीफ जस्टिस साहब ने कुछ कहा। उन्होंने कहा, बेरोजगार युवा कॉकरोच हैं, समाज के परजीवी हैं। और भाई साहब, उस एक शब्द ने जो आग लगाई, वो आज 1,60,00,000 लोगों की आवाज बन गई है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। अब पहले समझिए हुआ क्या। 16 मई 2026 को अभिजीत दीप के एक 30 साल के बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र, जो पहले आपके साथ काम कर चुके थे, उन्होंने सीजेपी की नींव रखी। सिर्फ एक हफ्ते में 3,50,000 से ज्यादा लोग जुड़ गए। 1,60,00,000 सोशल मीडिया फॉलोअर्स। यह पार्टी नहीं है, यह आंदोलन है, यह गुस्सा है। लेकिन सवाल यह है, यह गुस्सा क्यों? भारत में ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% है, यानी हर 3 में से एक पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है। और यह दर उन लोगों से 9 गुना ज्यादा है जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। हर साल 80 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन नौकरियां नहीं हैं। पढ़ो, मेहनत करो, डिग्री लो, और फिर घर बैठो, और ऊपर से चीफ जस्टिस साहब कहें तुम कॉकरोच हो। सीजेपी ने कहा, ठीक है, हम कॉकरोच हैं। और उन्होंने एक प्रोटेस्ट सॉन्ग निकाला, हाँ मैं हूं कॉकरोच। यह हार नहीं है, यह जवाब है। जब सिस्टम आपको नाम देता है, आप उस नाम को ही हथियार बना लो। सीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़िए। वो कहते हैं, हम यहां पीएम केयर्स जैसा फंड बनाने नहीं आए, डावोस में टैक्स पेयर्स के पैसे पर हॉलिडे मनाने नहीं आए, भ्रष्टाचार को स्ट्रैटेजिक स्पेंडिंग बताने नहीं आए। कॉकरोच जनता पार्टी, हम आए हैं यह पूछने पैसा गया कहाँ। अब जरा डिमांड्स देखिए। पहली मांग, कोई भी चीफ जस्टिस को रिटायर होने के बाद राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी, यानी न्यायपालिका और राजनीति के बीच की दीवार। कॉकरोच जनता पार्टी, सोचिए, जो जज आज फैसला दे, क्या उसके मन में यह नहीं होगा कि कल सरकार मुझे रिवॉर्ड देगी? यह सवाल सीजेपी पूछ रही है। दूसरी मांग, महिलाओं को 33% नहीं 50% रिजर्वेशन, और कैबिनेट में भी 50% महिलाएं। कॉकरोच जनता पार्टी। तीसरी मांग, जो एमएलए या एमपी पार्टी बदले, वो 20 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, कोई पब्लिक ऑफिस नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी। दल बदल, यह देश की सबसे पुरानी बीमारी है। जनता किसी को वोट देती है और वो अगले दिन दूसरी पार्टी में। चौथी मांग, अंबानी और अडानी के मीडिया हाउसेस के लाइसेंस रद्द हों, गोदी मीडिया एंकर्स के बैंक अकाउंट्स की जांच हो। कॉकरोच जनता पार्टी। अब यह मांग कंट्रोवर्शियल है, लेकिन युवाओं के मन में जो सवाल है, क्या मीडिया सच बोल रहा है? वो सवाल रियल है, और यह सब सिर्फ ऑनलाइन नहीं है। सीजेपी के वॉलंटियर्स सड़कों पर उतरे हैं, कॉकरोच के कॉस्ट्यूम्स पहनकर प्रोटेस्ट्स में, क्लीन अप ड्राइव्स में। यानी यह कीबोर्ड वॉरियर्स नहीं हैं, यह जमीन पर उतरा आंदोलन है। अब एक जरूरी बात, सीजेपी अभी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं है। तो क्या यह सिर्फ एक जोक है, एक वायरल मोमेंट? नहीं, क्योंकि इस देश में हर बड़ा आंदोलन पहले जोक लगा।
अन्ना हजारे का आंदोलन जोक लगा, उससे आप बनी। फार्मर्स का प्रोटेस्ट जोक लगा, 3 कानून वापस हुए। और अभी खबर है कि सीजेपी के सपोर्टर्स बिहार के बांकीपुर असेंबली बाई इलेक्शन में उतरने की सोच रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या चीफ जस्टिस साहब गलत थे? जवाब आसान नहीं है। एक तरफ उनके शब्द अपमानजनक थे। बेरोजगार युवा को परजीवी कहना, यह संवेदनहीनता है। दूसरी तरफ असली सवाल यह है कि बेरोजगारी इतनी क्यों है? 80 लाख ग्रेजुएट्स हर साल, नौकरियां कहां हैं? एनईईटी पेपर लीक, परीक्षा कैंसल, 21 जून 2026 को रीस्केड्यूल, लाखों बच्चों का 1 साल बर्बाद। एजुकेशन मिनिस्टर कहां है? सीजेपी की मांग है एजुकेशन मिनिस्टर को हटाओ। कॉकरोच जनता पार्टी। यह पीढ़ी थकी नहीं है, यह पीढ़ी गुस्से में है। और गुस्सा जब ऑर्गेनाइज होता है तो इतिहास बदलता है। कॉकरोच की एक खासियत होती है, उसे कुचलना मुश्किल है। और जब वो झुंड में चलें, नामुमकिन। तो अगली बार जब कोई आपको कमजोर समझे, बेकार समझे, परजीवी समझे, तो याद रखिए, हाँ, हम कॉकरोच हैं और हम सरवाइव करना जानते हैं।